हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर 5 नंबर प्लेन को स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी बढ़िया चैप्टर है, इसको समझेंगे और करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो गाइस इस चैप्टर में बोला कि नंबर प्लेन यानी नंबर्स के साथ हमें खेलना है भैया। ठीक है, देखते हैं क्या क्या भैया। नेक्स्ट सबसे पहला टॉपिक है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो पहला टॉपिक है आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो मैं आपको बताता हूं भैया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है। देखो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हाँ भैया, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं क्रमागत, अरे क्रमागत संख्याएं। भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याएं क्या होती है? भाई नाम है क्रम अगत। किधर है क्रम? भाई क्रम का मतलब होता है कोई चीज लाइन से, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्या वो होती है जो एक लाइन से चल रही होती है। क्या चल रही होती है? लाइन से। जैसे 1 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 2, फिर 3, फिर 4। तो बोलूंगा एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्या ये? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर मैंने आपके सामने लिखा 5 तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 6। अगला 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपके सामने 11 लिखा तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 12, फिर 13, फिर 14। ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबर। तो भैया इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक बार। देखो वह संख्याएं, वह संख्याएं जो एक के बाद एक आती हैं, जो एक के बाद एक आती हैं, क्रमगत संख्या कहलाती हैं। क्रमगत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब एडिशनल बच्चों के लिए the numbers comes after one by one, comes after one by one are known as consecutive number. ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 4 ये 7 8 11 12। तो ये सारे भैया एक के बाद एक आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्या है ये? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो आपको पहली चीज समझ आएगी कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। वह संख्या जो एक के बाद एक आती है वो हमारी कॉन्जिक्यूटिव संख्या है, यानी क्रमगत संख्या कहलाती है। जल्दी लिखिए फास्ट। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। तो गाइस टॉपिक में क्या है हमारे पास? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो अब आपको भैया कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है ये समझ आ गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार नंबर क्या होते हैं आपको समझ आ चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें भैया किसी एक संख्या को कॉन्जिक्यूटिव नंबर के रूप में तोड़ना है। सामने जैसे हमारे पास 7 है, तो भैया 7 को आपको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो कि क्रमगत संख्या है, उनको प्लस करके हमारा 7 है। तो क्या हो सकता है? 3 + 4, 3 + 4 हो गया। अब 10 को तोड़ना है तो 1 + 2 + 3 + 4। तो ऐसे ही किसी भी संख्या को ऐसे नंबर्स के रूप में तोड़ो कि भैया वो क्रमगत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और उनको प्लस करके वो नंबर है। क्लियर है? तो मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं जिनको आपको फाइंड करना है। फाइंड प्लेटफॉर्म इधर देखिए आप, the sum of consecutive number, consecutive नंबर। भैया नंबर्स को ऐसे तोड़ना है कि इनका सम जो हो वो कॉन्जिक्यूटिव हो। ठीक है, जैसे भैया आप मान लो 17 21 23, इन तीन का निकाल के दिखाओ फास्ट। 17 21 23 इन तीन को भैया क्रमगत संख्याओं के रूप में तोड़ के दिखाओ जल्दी। हाँ जी क्लास, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लगे थे कि आपको इन नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रूप में तोड़ना है। तो भैया बच्चों ने आंसर दिया 17 को भैया 8 + 9, 21 को 10 + 11, 23 को 11 + 12। अब कई बच्चों ने इसको लंबे उसमें भी दिखा होगा। फॉर एग्जांपल कई बच्चों ने भैया जैसे मान लीजिए इनको 2 या 3 में भी तोड़ा होगा। अब गाइस याद रखना, इधर सामने आपको क्या याद रखना है? हम सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को क्रमगत संख्याओं, क्रमगत संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, केवल 2 की घात n वाली संख्याओं को छोड़कर, वाली संख्याओं को छोड़कर। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है भैया 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर अगर मैं 1 डाल दूं 2 या 2 तो मैं 2 को नहीं तोड़ सकता, 2 को ऐसे लिख ही नहीं सकता, कभी मैं 2 को ऐसे नहीं लिख पाऊंगा। सोचो क्या 2 को लिख पाओगे ऐसे? लिख पाओगे। ठीक है भाई, मैं 2 की पावर 2 4 को कभी नहीं लिख पाऊंगा, या 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 3 हो जाएगा 4, कभी भी 2 + 3 हो जाएगा 5, 4 कभी आएगा ही 4 कभी आएगा ही। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 को कभी नहीं लिख पाओगे, कभी भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है ऐसे ही 2 की पावर 4, तो यहाँ पे हम सभी संख्या को लिख सकते हैं, 2 की पावर n वाली संख्या को नहीं लिख सकते, 2 की पावर n वाली संख्या को नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है? इस बात को ध्यान रखना। हम सभी संख्याओं को या क्रमागत संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, केवल 2 की पावर n वाली संख्या को नहीं लिख सकते, 2 की पावर n वाली संख्या को नहीं लिख सकते, बाकी सबको लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? इंग्लिश वाले बच्चे देख लो। We can express every number in the form of consecutive numbers except the number in the form of 2 की पावर n। भाई 2 की पावर n वाले नंबर को छोड़ के सभी नंबर्स को हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अब भैया अगर हमारे दिमाग में ना आए तो कैसे लिखेंगे, अभी बताऊंगा ट्रिक। जल्दी पहले लिखो, फास्ट क्विक, वीडियो को पॉज करो, लिखो। हाँ जी क्लास, एक बार आगे देखिए भैया आप क्या कह रहे हो, शुरू में समझ नहीं आ रहा है, इधर देखो। मैंने बोला किसी भी नंबर को भाई कॉन्सेक्यूटिव नंबर के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। भैया हम 1 को लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 0 1 + 0 लिख देंगे भैया, नंबर लाइन पे देखो, देखो भाई 0 में से 1 में से 0 + 1, ये नंबर लाइन की बात करें तो भाई 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। तो ये नंबर लाइन ये तो नंबर भी है, तो अगर मैं 0 + 1 लिखूंगा तो 1, तो मेरे को 1 मिल जाएगा, मेरे को 1 मिल जाएगा। अब मैं 1 + 2 लिखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। देख तो कहीं नहीं रहा, तो कहीं भाई देखो, जब मैंने 0 + 1 करा तो मेरे को 1 मिल गया, जब मैंने 1 + 2 करा मुझे 3 मिल गया। ठीक है, जब मैंने 3 + 4 करा मुझे 5 मिल गया, मुझे यहाँ पे 4 नहीं मिला। जब मैं 4 + 5 करूंगा, 4 + 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भैया? 9 मिलेगा। जॉब की छोड़ो उसको, इधर देखना पहले, इधर 0 + 1 करा 1 मिल गया, 1 + 2 करा 3 मिल गया, 3 + 4 करा 5 मिल गया, 4 + 5 कितना होता है? 9। अब भैया इसमें मुझे क्या मिलता है? मुझे 6 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इनमें एक चीज देखेंगे कि कोई भी नंबर जो 2 की पावर n वाली फॉर्मेट में है, कोई भी नंबर जो 2 की पावर n वाली फॉर्मेट में है उसको मैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के रूप में नहीं लिख सकता। 2 की पावर n का मतलब 2 और n की जगह कोई भी नंबर, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो भैया इन नंबर्स को मैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के रूप में नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। बाकी सभी नंबर को मैं कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के रूप में लिख सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चों भैया इधर एक चीज और समझो, हमने देखा कि अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 15 है, तो 15 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 7 + 8, 7 + 8। ठीक है, 15 को और तरीकों से भी लिख सकते हैं भैया, जैसे यहाँ पे दे रखा है 15 को 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। और 15 को कैसे लिख सकते हैं भैया? 15 को लिख सकते हैं हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबका आंसर 15 है और ये सारे कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। इधर देखो 7 और 8 कितने होते हैं? 15, 4 5 9 9 और 6 15, यहाँ पे 15 आ रहा है। 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 15, ये भी 15 आ रहा है। तो यानी हम एक संख्या को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 कॉन्स्टिट्यूटिव, यहाँ पे हमने 2 क्रमश संख्या ली, यहाँ पे 3 क्रमश संख्या ली, यहाँ पे 4 5 क्रमश संख्या ली, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब भैया अगर हमारे से क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए कि 18 को 19 को, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 19 को 4 क्रमश संख्या के रूप में लिखो, क्रमश संख्याओं के योग के रूप में लिखो, के योग के रूप में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? या फिर मान लो ये क्वेश्चन तो अभी तुम करना पहले कर दो, जैसे यहाँ पे 15 था, आपको बोल दिया जाए 15 को 3 क्रमश संख्याओं के रूप में लिखो, के रूप में लिखो, तो क्या आप एग्जाम में पूरा टाइम सोचने में लगा दोगे? क्या एग्जाम में पूरा टाइम सोचने में लगा दो? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देख लिया, जो भी हमारी क्रमश संख्या होती है वो किस तरीके से होती है? पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? दूसरी संख्या को मान लेते हैं x + 1, तीसरी संख्या को मान लेते हैं x + 2, चौथी संख्या को x + 3, फिर ऐसे ही चलता रहता है x + 1। भाई एक क्रमश संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको बोला गया 15 को 3 क्रमश संख्या के रूप में लिखना है,
कितनी क्रमांक संख्या के रूप में? 3। तो क्या मानेंगे? तो माना पहली क्रमांक संख्या, पहली क्रमांक संख्या भाई, पहली क्रमांक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी क्रमांक संख्या को x प्लस 1 मान लेंगे, और तीसरी क्रमांक संख्या को x प्लस 2 मान लेंगे। और पहली संख्या को माना, दूसरी संख्या को माना, तीसरी संख्या को माना। अब इन सबको योग करके क्या आना चाहिए? 15। इन सबको योग करके क्या आना चाहिए? 15। तो तीनों क्रमांक संख्या, पहली क्रमांक संख्या, दूसरी क्रमांक संख्या, तीसरी क्रमांक संख्या, तीनों को प्लस करके 15 के बराबर रख दिया। अब x वाला नंबर प्लस लेंगे, 1 2 3 हो जाएंगे 3x, और नंबर 2 और 1 3 हो जाएगा, बराबर है 15। प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 12। अब 3 और मल्टीप्लाई मारने के डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या देगी? 4। x की वैल्यू क्या देगी? यानी पहली संख्या 4 है, पहली संख्या 4 जो हमने एक्स वो 4 आ गई, दूसरी क्या होगी 5, तीसरी क्या होगी 6। तो हमें मिल गया 15 को 3 क्रमांक संख्या को 4 प्लस 5 प्लस 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया समझ? कोई दिक्कत दोबारा बताऊंगा। देखो अब गाइस मुझे लग रहा, मुझे पता भाई आपको ये बात बहुत ये बड़ा लग रहा है भाई, इतना बड़ा क्यों करना है। तो गाइस याद रखो, अभी छोटे मोटे नंबर 15 17 19 21 इन सबको तो बहुत आराम से कर लोगे आप लोग, लेकिन मान लो आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर है 576, मान लो इस नंबर को आपको निकालने के लिए आता कर पाओगे नहीं, तो उसमें आपको फॉर्मूले के रूप में लेना है। क्या लेना है? तो सबसे पहले अभी वाली क्लास में हमने क्या समझा? अभी वाली क्लास में हमने समझा, आज वाली क्लास में, कि भाई क्रमांक संख्या किसे कहते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि हम अन्य संख्याओं को क्रमांक संख्या के रूप में कैसे तोड़े, तो क्रमांक संख्याओं के रूप में कैसे तोड़े। हमने देखा भाई हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 7 प्लस 8, 15 को और तरीके से लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं भैया 4 प्लस 5 प्लस 6, और भी तरीके से लिख सकते हैं 15 को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो एक नंबर को हम भाई क्रमांक संख्या के रूप में तोड़ना सीख गए कि भाई किस संख्या को हम क्रमांक संख्याओं के योग के रूप में कैसे तोड़ेंगे, सीख गए, उधर सामने सीख गए। अब इसके बाद मैंने बताया कि भाई क्रमांक संख्या या तो दिमाग से सोच लो, वरना इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहली क्रमांक संख्या को x मानते हैं, दूसरी वाली को x प्लस 1 मानते हैं, उसके बाद वाली को x प्लस 2, फिर x प्लस 2, ऐसे ही चलता रहता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जल्दी से इसको लिखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना होगा, जल्दी लिखिए क्विक। हाँ जी क्लास, तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करो। देखो आपने कर लिया, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, एक्सप्रेस 195 as sum of 6 consecutive number, और हिंदी वाले बच्चों के लिए 195 को 6 क्रमांक संख्याओं के योग के रूप में लिखो, 6 क्रमांक संख्याओं के योग के रूप में लिखो, योग के रूप में लिखो, रूप में लिखो। अगर आप दिमाग से सोच सकते हो बिना फॉर्मूले के तो बहुत अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला लगाओ, फास्ट क्विक जल्दी चलाओ। 195 को आपको 6 ऑड नंबर के 6 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के रूप में लिखना है, फास्ट क्विक। वीडियो को पॉज करो, आंसर करना स्टार्ट करो। हाँ जी क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको बोला है कि 195 को 6 नंबर के रूप में तोड़ना है, तो उन 6 नंबर को आप कुछ मान लो, ठीक है। तो हमारा नाम से स्टार्ट होगा, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी x, ठीक है। दूसरी संख्या आपको पता है क्रमांक संख्या को भैया, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1 क्या होगी भाई। तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठी, भाई 6 नंबर 6 तो 6 निकालेंगे, x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस 5। ये हमने संख्या को मान लिया, हमने संख्याओं को मान लिया। अब हमें क्या बोला, इन सबको प्लस करके कितना आना चाहिए, 195 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 195, तो प्लस कर दो भैया। पहली संख्या जमा में दूसरी संख्या, जमा में तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या और लास्ट में छठी संख्या, इन सबको प्लस करके हमारा आना चाहिए 195। 195 भाई क्वेश्चन नहीं बोला गया। अब कितने एक्स है यहाँ पे भैया, 1 2 3 4 5 6 में एक्स वाला नंबर एक प्लस हो जाएगा 6 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा नंबर कितने भैया, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 10 5 15, कितना हो जाएगा बराबर 195, ठीक है। अब 15 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6x बराबर हो जाएगा 195 माइनस 15,
कितना बचेगा 180 बहुत बढ़िया 6 में मल्टीप्लाई वहां से डिवाइड लगा 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 की वैल्यू 0 1 x की वैल्यू आएगी 30 x की वैल्यू आएगी यानी पहले x हमने किसको माना पहली संख्या को तो पहली संख्या आपकी 30 आ गई पहली संख्या आ गई अब भाई ये हमने माना x की वैल्यू हमारी 30 आई तो दूसरी संख्या क्या होगी 30 में 1 प्लस करेंगे 31 30 में 2 प्लस करेंगे 32 33 34 35 तो ये हमारी 6 संख्या हो जाएगी तो आप लास्ट में जो निकाला बड़े आराम से हमने निकाल दिया तो हमने क्या लिखा भैया 195 बराबर होगा 30 + 31 32 33 34 एंड 35 क्लियर बच्चे को लेकर परेशानी अब इंग्लिश वाले बच्चे कर लेंगे इसको इजीली इंग्लिश वाले बच्चे सुपर वैसे करेंगे लेट ठीक है फर्स्ट नंबर फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर बाकी सब तो कॉमन है इसलिए क्लियर जल्दी आ चलो क्विक चले हाँ जी गाइस ये क्वेश्चन हो गया इसके बाद तुम्हारे एक और बढ़िया क्वेश्चन क्या हम जीरो को भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर के रूप में लिख सकते हैं भैया बिल्कुल लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं इधर देखिए एक सेकंड जो बस हाँ क्या हम जीरो को भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर के रूप में लिख सकते हैं तो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं यस तो हम जीरो को कॉन्सिक्यूटिव नंबर के रूप में लिख सकते हैं कैसे भैया आप इधर देखो भाई हमें बोला क्रमगत संख्या होनी चाहिए एक के बाद एक आनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन या -1 -2 -3 -4 -5 तो ये माइनस वाले नंबर भी तो हमारी गिनती में आते हैं नहीं आते तो हम माइनस वाले नंबर को भी ले सकते हैं तो देखो 0 कैसे आएगा -1 जमा 0 प्लस 1 प्लस 1 से -1 कट जाएगा आंसर आ जाएगा 0 तो इन तीन नंबर को प्लस करके हमारा 0 आता है -1 0 और +1 -1 0 और +1 इन तीन नंबर को प्लस करके हमारा 0 आता है 0 कैसे आता है -1 +1 और -1 0 और +1 इन तीन नंबर को प्लस करके हमारा 0 आएगा याद रखना इस बात का क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन काफी अच्छा है भैया अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछना भैया दोस्तों से पूछना भाई 0 कैसे आएगा ये बता ठीक है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा आगे लिख लो उसको वीडियो को पॉज करो लिखो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं फास्ट ओके क्लास आगे बढ़ते हैं अब करते हैं भाई क्वेश्चन अब तक चीजें समझ आ रही है भाई क्रमगत संख्या क्या होता है किसी दूसरी संख्या को क्रमगत संख्या के रूप में क्या तोड़ सकते हैं हम सिर्फ 2 की घात n वाले नंबर को क्रमगत संख्या के रूप में नहीं लिख सकते बाकी सबको लिख सकते हैं बाकी सबको ठीक है भैया सारे विषम संख्या को सबको लिख सकते हैं हो गया अब आगे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इनका आंसर देना पहले पेज ठीक है भैया अब कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हम सभी नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं भैया कॉन्सिक्यूटिव नंबर के रूप में इधर देखिए सामने क्या हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्रमगत संख्या के रूप में लिख सकते हैं तो भैया नो वी कैन नॉट एक्सप्रेस नंबर which is in the form of 2 की पावर n तो नहीं भैया हम उन नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो 2 की पावर n के फॉर्म में होते हैं इन नंबर को हम नहीं लिख सकते बाकी हम सब नंबर को लिख सकते हैं तो भैया बोला क्या सारे नंबर को लिख सकते हो तो नहीं हम 2 की पावर n वाले नंबर को नहीं लिख सकते ठीक है चाहे तो आप ऐसे लिख के दिखा दो भाई 2 की पावर 1 2 को नहीं लिख के दिखा सकते 2 की पावर 2 4 को नहीं लिख के दिखा सकते 2 की पावर 3 8 को नहीं लिख के दिखा सकते एंड सो ऑन ठीक है भैया पहले का आंसर ये हो गया समझ गए दूसरे का आंसर which number can I write as the sum of consecutive number in more than one way हम किस नंबर को एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं तो भाई बहुत सारे नंबर है हम 15 को एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं 15 को कैसे लिख सकते हैं 7 + 8 और कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ठीक है अलग अलग नंबर से लिख सकते हैं तो ये 15 को लिख सकते हैं हम 18 को लिख सकते हैं नहीं 18 नहीं 15 को 19 को ये विषम संख्या लिया और विषम संख्या को कर सकते हैं 15 को 19 को 21 को 23 को एक्सेट्रा इन सब नंबर को हम एक साथ तरीकों से लिख सकते हैं इन सभी नंबर को एक साथ तरीकों से लिख सकते हैं बड़े-बड़े नंबर लिख दो भैया ठीक है तो भैया 15 को तो करके सकते हैं 15 करके दिखा देना ऐसे करके दिखा देना भाई 15 का और इसके बाद कुछ आगे एक दो और एग्जांपल देना भैया 19 21 23 एक्सेट्रा ठीक है इनको भाई एक साथ तरीकों से लिख सकते हैं समझ आ गया दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तीसरा Oh, I know all odd number can be written as a sum of consecutive number can be write all even number as a sum of consecutive number. ये बोला क्या भाई देखो हमें पता है सारे के सारे odd नंबर को सारी की सारी विषम संख्या को भाई consecutive नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या even नंबर को भी लिख सकते हैं नहीं even नंबर को नहीं लिख सकते तो लिखेंगे yes we can write all odd number as sum of consecutive number sum of consecutive तो भैया हाँ हम सारे ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर के रूप में लिख सकते हैं बट नॉट ऑल इवन नंबर लेकिन सारे इवन नंबर को नहीं लिख सकते
क्लियर है? बट नॉट ऑल इवन नंबर, भाई सारे इवन नंबर को हम नहीं लिख पाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। पहले भी इंग्लिश वाले हिंदी में लिखूंगा, टेंशन मत, ठीक है भैया? पहले समझ आ गया, दो समझ आ गया, तीसरा बहुत बढ़िया, फोर्थ देखो अब क्लियर हो जाएगा। क्या है एक जीरो एज अ सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मैं शुड यूज नेगेटिव नंबर, क्या जीरो को लिख सकते हैं? यस यस, जीरो कैन बी रिटन एज sum of consecutive number। अब जीरो कैसे लिखते हैं? जीरो को लिखेंगे -1 + 0 + 1। तो ये पहले के चार क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे, ठीक है? जल्दी से एक बार इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, फास्ट क्विक लिखिए बच्चे। हाँ जी बच्चे, आपके सामने हिंदी मीडियम में भी लिख दिया गया है, एक बार देख लीजिए आप सभी जल्दी से। मैं बस जूम कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। पहले का आंसर ये हो जाएगा, सेकंड का आंसर सेम है, थर्ड का आंसर इस तरीके से हो जाएगा आपका, देन फोर्थ का आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे? वीडियो को पॉज करो, लिखो क्विक जल्दी। हाँ जी क्लास, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, हैव अ गुड डे।